अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपके सामने, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद साहब और आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर साहब, आज कोई तकरीबन 5-6 हफ्तों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि प्रोफेसर साहब बीमार थे और ये भी उस बीमारी का शिकार हुए जो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग जिसका शिकार थे, यानी कोरोना। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि प्रोफेसर साहब अब ठीक है। मैं इस वक्त इनके घर में हूँ। ये मौजा भोन में विलेज है, भोन चकवाल के साथ, वहाँ पर हम बैठे हैं। और प्रोफेसर साहब अभी इस्लामाबाद नहीं आ सकते, थोड़ी कमजोरी भी है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो बीमारी थी उससे ये निकल आए हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। प्रोफेसर साहब, बहुत अल्लाह ताला ने करम किया कि आप माशाल्लाह ठीक हुए। कमजोरी है, इसमें कोई शक नहीं। पहले तो आप थोड़ा सा हमें बता दें कि ये जो सारा बीमारी का टाइम था, ये कैसे आपने गुजारा, ये क्या क्या आपने किया, क्या आप सोचते थे? हाँ जी, ये 1-2 प्लेनेट ऐसे आए हुए थे जिनकी वजह से इंसान को काफी उलझन, काफी कश्मकश महसूस होती रहती है। तो मैं भी इन्हीं प्लेनेट के घर में था और वो इसी तरह कश्मकश कभी ज्यादा हुई, कभी कम हो गई। तो इस तरह ये बीमारी के दिन गुजरते गए और जैसे कि अभी आपने फरमाया, इलाज की वजह से काफी इफाक हो गया, काफ़ी मुझे आराम महसूस होने लग गया। बाद में मैंने रेस्ट करना शुरू किए हुए और इस तवानाई को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कमजोरी को दूर करके तवानाई लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं बड़ी वो कोशिश कर रहा हूँ कि तवानाई को वापस लाया जाए। ठीक है, बिल्कुल। अल्लाह ताला जल्द आप तवानाई आप में वापस आए, क्योंकि बहुत लोगों ने आपके लिए दुआएं भी की, हमें टेलीफोन करते रहे। मैं अपने सब नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे दुआएं की। अल्लाह ताला उनको अजर और जज़ा दे। जी अच्छा, अब आते हैं जरा, क्योंकि लोग सुनना भी चाहते हैं। आपने जो पहले प्रेडिक्शंस की वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक वो कामयाब रही। आपने भारत के बारे में कहा कि अभी भारत बिल्कुल उसके हालात बहुत खराब हैं और आप देखें कोरोना ने वहां पर क्या तबाही मचाई है, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। पाकिस्तान में भी आपने सियासी सूरत हाल के हवाले से इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से बातें बताई कि वो प्रेशर में हैं, और ये भी बताया कि उनको करीबी 2 साथी उनके धोखा देंगे। तो वो हमें सामने समझ आ गया कि वो देखें जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया, करीबी लोग जो थे वो उनके सामने आके खड़े हो गए, वो क्राउड साइकोलॉजी सामने आ गई, जैसे उन्होंने बयान देने शुरू किया और जैसे दे रहे हैं। अब भी 20 जून तक खतरा है उनको। मैं खतरे का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। 20 जून तक पोलिटिकली, सियासी तौर पर इमरान साहब को सूरत हाल पर गहरी नजर रखनी होगी, हर चीज़ को समझना होगा। और जो मुझे एक चीज़ वाज़ह नजर आ रही है इन प्लेनेट को मद्देनजर रखते हुए कि इमरान खान गुस्से में आ सकते हैं, इमरान खान कुछ भी कर सकते हैं। ये वो फेज है, ये वो फेज नहीं है जिसकी वजह से वो चुप रहते हैं। ये जो फेज शुरू हो चुकी है 5-6 हफ्तों से, ये इमरान साहब के लिए ज़ाती तौर पर बहुत ही टेंशन का बहस बन सकती है, बहुत ही उनके लिए एक मसला बन सकती है, बल्कि मसला है। और वो मसला जा रहा है, चल रहा है और वो 20 जून तक है। तो इमरान साहब को बड़े सोच समझ कर इसको ज़ाती, जैसे कि पहले उन्होंने सबूत दिया है, इसको ज़ाती न समझे, इसको एक सियासी मसला और वज़ीर-ए-आज़म के हसीस से इसको लें और इसको हल करने की कोशिश करें। और किसी वक्त भी इस बात का ख़तरा मौजूद है कि ये मामला संजीदा या और ज़्यादा उसमें कश्मकश में आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और ये 20 जून तक सितारे हैं इमरान साहब के अपने ज़ाती हैसियत से कि उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। हालांकि वो रिएक्ट बहुत कम करते हैं। अब भी यही उम्मीद है कि वो रिएक्ट न करें, और नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है पिछले दिनों, लेकिन ये इलेक्शन का पूरा खतरा है और 20 जून तक है। 20 जून तक पाकिस्तान के लिए अपने लिहाज से, अपनी सूरत हाल की वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि वो कौन सा वक्त था जब पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं थी। तो 20 जून से आप देखेंगे कि पाकिस्तान में लोगों के हवाले से एक टेंशन आ रही है।
अच्छा, आपने हमेशा ये बताया कि करीबी जो लोग हैं खान साहब के, वो उनको धोखा दे रहे हैं, हमें नजर भी आया सारा। अभी भी वही सूरत हाल है, प्रॉब्लम सर अब सबसे ज्यादा अब है, अब तो बहुत बुरी सूरत हाल है। और मुझे ऐसा कई दफा मैं सोचता हूँ कि कहीं वो ये ना समझ बैठे कि मामला हल हो गया, और हल होने की वो जो एक होता है ना, हल होने से आदमी मुतमईन हो जाता है और अपना उसके कश्मकश में कमी आ जाती है। ये ऐसी सूरत हाल है, उनको हर वक्त एहतियात करनी चाहिए। क्राउड साइकोलॉजी इज वर्किंग स्टिल, जिसका मैंने एक दफा जिक्र किया था कि ये लोग कोई ना कोई ऐसे बयानबाजी की तरफ ऐसे कोई मसला बनने वाला है जो कि प्रॉब्लम रहेगा, और ये 20 दिसंबर तक रहेगा, 20 जून तक, सारे 20 जून तक। थैंक यू। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है, और इमरान खान को ज़ाती तौर पर मुझे उम्मीद है ज़ाती तौर पर वो ये समझेंगे कि मैंने जितना भी सब्र करना चाहिए एक वज़ीर आज़म को इन हालात में मैंने किया है, फिर भी यूँ हो रहा है, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ये खतरा है। अच्छा, जनरल बाजवा के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, प्लैनेट्स क्या बताते हैं फौज के साथ, और जनरल बाजवा के अपने प्लैनेट्स क्या टेंशन प्लैनेट जो है ना इस वक्त नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल से मेरी ये मुराद नहीं है, खुदा ने कहा था कि वो हालात बिगड़ गए। मुराद ये कि एक नेट एक रॉ पर चलते हैं हालात, वो इस तरह नहीं चल रहे, गड़बड़ है। किसी वक्त मामला जो हैं वो किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम तरह ले जा सकते हैं। और एज साफ़ी आप लोग ज़ाहिर है सोचते होंगे, पढ़ते होंगे कि ये बैठे बैठे किस तरह मामला फिर सीरियस हो जाते हैं, फिर यूँ हो जाता है, फिर यूँ हो जाता है, जैसे कि आजकल चला आ रहा है। और ये वही तारीख है जून वाली। उसके बाद फिर वैसे पाकिस्तान के लिए एक और किस्म की टेंशन आ रही है, जो कि कभी कभी आप सवाल किया करते हैं कि लोग को ये डिमांड तो नहीं करेंगे। क्या आप ये भी सवाल करते हैं कि लोगों से मुराद आपके ये तो नहीं है कि वोटिंग शुरू हो रही है, आप ये भी सवाल करते हैं कि कोई नई स्कीम बन जाए, नया सिस्टम आ जाए, कोई तब्दीलियाँ आ जाए, कोई टेंशन आने वाली है लोगों के हवाले से 20 जून के बाद 1.5 माह के लिए टेंशन आने वाली है, वो टेंशन रहेगी। अच्छा, एक आपने बात आप करते थे कि मरियम नवाज के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, उनके प्लैनेट्स ठीक नहीं है। तो ये मैं आपने नोट किया तो मैं कहता चला, और अभी नजर भी ऐसा ही आ रहा है कि अब शहबाज साहब बाहर आ गए हैं और हमजा बाहर आ गया, उन्होंने मामलात को कंट्रोल कर लिया है, और मरियम नवाज के लिए सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है पार्टी के अंदर भी। तो अगस्त में और ज्यादा खराब हो गई। अच्छा, और नवाज शरीफ के हालात, पाकिस्तान आने का उनका कोई सफर है कि उनके प्लैनेट में? सर नहीं, वो हालात जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अगस्त वाली सूरत हाल, उसमें फिर कोई टेंशन आ रही है। और नवाज शरीफ साहब की उनकी तरफ से या उनकी सूरत हाल कोई ऐसी पैदा हो रही है जैसे कोई नया मसला खड़ा हो जाए, तो सूरत हाल ऐसे जा रही है। और दूसरा ये है, आपको याद दिलाऊं, मैंने कहा था कि इनका पैसा निकलेगा। अभी ये साल है और अगला साल है, इनकी जायदाद, इनकी जहाँ कोई पैसा कुछ आपने देखा है ना, ये अब निकल जाएगा। अभी लाहौर में जायदाद नीलाम हुई है इनकी, 108 एकड़ जमीन जो है वो 1 एकड़ जो है वो 1 करोड़ 1 लाख का बिका है, 5 करोड़ का वैसे है वो तो निकला। फिर अभी जो अपर माल का घर है वो भी नीलाम होने वाला है। और 23 मार्च 2023 तक इनको बहुत खतरा है, इनको पैसे निकलते रहेंगे। और यही मैं उन दिनों कहता था कि अब इनका पैसा निकलेगा। इनको पैसा आ भी रहा है, वो कहाँ से वो मे नॉट बी नोइंग इट, जैसे कि पहले भी हमें नहीं पता चलता था। अच्छा, आ रहा है या नहीं आ रहा। देयर इज वन थिंग वेरी मच देयर श्योर कि ये जो इनके कोई ऐसे मामला गड़बड़ होने वाले हैं कि इनका सारा पैसा निकल जाएगा। वो आप जायदाद की शक्ल में लें या जिस शक्ल में लें, तो ही इज नॉट पीसफुल, देयर लाइफ इज नॉट पीसफुल, दे आर पासिंग थ्रू ग्रेट अप्स एंड डाउन। मरियम के ऐसे सितारे नजर आ रहे हैं अगस्त में, फिर ऐसे नजर आ रहे हैं नवंबर में,
और उसे वालिद की वजह से या पेरेंट्स की वजह से बहुत फिक्र है। ये प्लानर उसका लगा हुआ है शुरू से। नाज़रीन, आपने सुनी बातें प्रोफेसर साहब की, और वो बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म को चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, बतौर वज़ीर आज़म एक्ट करना चाहिए, गुस्से में आ सकते हैं, और हालात जो हैं वो एबनॉर्मल हैं, नॉर्मल नहीं है। शरीफ खानदान के हवाले भी जी सूरत हाल जो है वो एक नया टर्न ले सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ रही होती है कि कोई बोलना पड़े, यूं ना हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्राउड साइकोलॉजी का है कि ये लीडर जो है नफ्सियात को ज़हन में रखते हुए लोगों के दिलो दिमाग से खेलेंगे, और खेल के हालात में कोई प्रेशर को बनता है, कोई तारीख बन जाती है, कोई एक बहुत बड़ा मसला सामने आ जाता है। तो ये इस किस्म के प्लानर लगे पड़े हैं जो कि अगस्त में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक हो, अगस्त में पाकिस्तान में बहुत बड़ी टेंशन आ रही है। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। प्रोफेसर साहब के हमरा आप भी उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, तवानाई बहाल होने के लिए दुआ कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने